रियल लाइफ फुनसुक वांगडू सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। अब एक देशभक्त देशद्रोही है और लद्दाख के लोग चाइनीज एजेंट। लगभग एक दशक से भारत में जो भी आंदोलन हुए उन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आईटी सेल के जरिए नकारा गया, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। तो क्या सच में लद्दाख के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी मांगे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं? उनकी मांगे क्या जायज नहीं है? आखिर लद्दाख के लोग चाहते क्या हैं? ऐसी कौन सी डिमांड है जिसके लिए लद्दाख के लोग लगभग 5 साल से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं? कभी 35 दिन, कभी 40 दिन, कभी 12 दिन के लिए हंगर स्ट्राइक पे होते हैं। 0 डिग्री टेम्परेचर पे 35 दिन 40 दिन भूखे रहना आसान नहीं होता है। एक दौर था भारत में जब इस तरह के शांतिपूर्वक प्रदर्शनों का असर होता था, जनता पर भी और सत्ता पर भी। लेकिन आज इस तरह के पीसफुल प्रोटेस्ट का ना तो आम नागरिक के लिए कोई बहुत महत्व है, ना ही सत्ता पर इसका असर होता है। एंड द मोमेंट दिस पीसफुल प्रोटेस्ट बिकम्स वायलेंट और यू डोंट अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द गवर्नमेंट, यू आर लेबल्ड एज एंटी नेशनल, खालिस्तानी, आंदोलनजीवी, पाकिस्तानी, Bangladeshi, Chinese agent, and what not. Every protest in India has been vilified, be it farmers' protest, wrestlers' protest, students' protest against paper leak demanding fair exams, and now it's Ladakh protest. 5 साल से लद्दाख के लोग साइलेंटली पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में भी 2 साल लगे थे। आज उसी देश के लोग 5 साल से एक जेन्युइन चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लद्दाख शांत प्रांत है, वहां जनरली इस तरह के प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिलते। 1979 के बाद 25 सितंबर 2025 को ऐसा कोई वायलेंट प्रोटेस्ट लद्दाख में हुआ। 5 साल से पीसफुली चलने वाला प्रोटेस्ट आखिर वायलेंट क्यों हुआ? जब आप अपने ही देश के लोगों को चाइनीज एजेंट, एंटी नेशनल बुलाने लगते हैं, उनकी गुहार नहीं सुनते, तब लोगों में हताशा और नाउमीद होती है। एक वक्त के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल का वक्त काफी होता है किसी भी शांत इंसान को अराजक बनाने के लिए। लद्दाख प्रोटेस्ट को भी मूर्ख जिहादियों ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और आईटी सेल के जरिए मेगा प्रोपेगेंडा चलाकर अलग अलग टैग दे दिए। लेकिन आइए हम समझते हैं कि लद्दाख के लोग किन 4 चीजों को लेकर 5 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी डिमांड क्या है? लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उन्हें एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। दूसरी जो उनकी डिमांड है वो है इंक्लूजन ऑफ लद्दाख इन 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल में शामिल होने के लिए जो पहली शर्त है वो होती है वहां की ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है। लद्दाख की 97% पॉपुलेशन ट्राइबल है, जो कि उस शर्त को पूरी करती है। 6th शेड्यूल में शामिल होने से लद्दाख को क्या फायदे हैं? लद्दाख के पास अपना लेजिस्लेटिव पावर होगा, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी, लद्दाख के लोग डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे जो आज दिल्ली से कंट्रोल होता है। थर्ड जो उनकी डिमांड है वो है सेपरेट सर्विस पब्लिक कमीशन। भारत में हर राज्य का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन है जो वहां के एग्जाम्स की गाइडलाइन, जॉब्स में प्राथमिकता, रिजर्वेशन, इनके क्राइटेरिया को सेट करता है। लद्दाख के लोग भी चाहते हैं कि इस तरह का एक सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो जिससे लद्दाख के लोग वहां की जॉब अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में अपने मुताबिक शर्तें रख सकें। और जो उनकी चौथी शर्त है वो है एडिशनल लोकसभा और राज्यसभा की सीट। फिलहाल में लद्दाख में सिर्फ 1 एमपी की सीट है। लद्दाख की डिमांड है कि कम से कम 2 एमपी की सीट हो, एक लेह में और एक कारगिल में, ताकि नेशनल लेवल पे लद्दाख का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो सके। गवर्नमेंट इन 4 शर्तों में से 2 शर्तें तो मानने को तैयार है, सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन और दूसरा एडिशनल एमपी सीट्स फॉर लोकसभा एंड राज्यसभा, जो कि पहले से भी उनके विचार में था। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण डिमांड है स्टेटहुड का और 6th शेड्यूल में इंक्लूजन, गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू नेगोशिएट ऑन इट। और यही लद्दाख के लोगों का सबसे बड़ा डर है। दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है और दिल्ली का जो गवर्नेंस है वो दिल्ली गवर्नमेंट और गवर्नर के पास होता है। दिल्ली में तो फिर भी बहुत सारे पावर, बहुत सारा क्षेत्र दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर है, लेकिन लद्दाख हिल ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल के पास सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग तक की पावर होती है। उनका लैंड, रिसोर्सेज, जॉब्स, फॉरेस्ट, उन पर लद्दाख के लोगों का कोई कंट्रोल नहीं होता। ये सारी चीजें दिल्ली से कंट्रोल होती हैं। और आपको पता ही है किस तरह से केंद्र सरकार मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर बड़े बड़े पूंजीपतियों को 1-1 रुपए में 1-1 हजार एकड़ जमीन, जंगल, सब कुछ दान दे रही है। लद्दाख के लोगों का डर यही है क्योंकि लद्दाख का इकोसिस्टम बहुत फ्रेजाइल है,
वो एक ट्राइबल एरिया है, बॉर्डर लाइन स्टेट है, वहां का वे ऑफ लिविंग अलग है। उनको डर है कि मेगा प्रोजेक्ट से या बाहर के लोगों के आने से लद्दाख का इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। उनका अपने ही जमीन, रिसोर्सेज, जॉब पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो बेसिकली उनकी डिमांड 6th शेड्यूल की इसलिए है ताकि वो अपने लैंड, रिसोर्सेज, जॉब्स को सिक्योर कर सकें, उन्हें लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल सके। तो आप क्या सोचते हैं लद्दाख के इस प्रोटेस्ट को लेकर? क्या उनकी डिमांड जेन्युइन है? कमेंट करके बताएं।